ऋषिकेश जो कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जो है पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे योग नगरी भी कहा जाता है। लेकिन यही शहर जो है आजकल गंदगी और अव्यवस्था की मार झेल रहा है। ऋषिकेश में एक मां गंगा के किनारे साधु संत जहां तपस्या में लीन रहते हैं, तो वहीं विदेशों से आए पर्यटक जो है यहाँ पर योगा सीखने आते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनसेंसिटिव हैं और यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। कूड़े का ढेर यहाँ पे देखा जा सकता है, शराब की बोतलें यहाँ देखी जा सकती है और खास तौर पर ये जो महीना है सावन का है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और तो वहीं पवित्र तीर्थ स्थल ऋषिकेश में किस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है और कैसे इस शहर को अपवित्र किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। गंदगी का घर बन रहा ऋषिकेश, शराब की बोतल लेकर आ रहे टूरिस्ट, खुले में शौच कर रहे लोग, योग नगरी से रोग नगरी बन जाएगा ऋषिकेश। हर दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन उन्हीं में से कई लोगों का जो रवैया है वो लापरवाह भरा होता है। माँ गंगा के किनारे खुले में प्लास्टिक, खाने पीने के पैकेट, बोतल, चिप्स के रैपर और अन्य कचरा फेंक देना तो एक आम बात हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है यहाँ पर दारू की खाली बोटल्स का मिलना। इन बोटल्स को देखकर हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि घाटों के किनारे और आसपास के इलाके में दारू का ठेका नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर अपने साथ इन्हें लेकर आते हैं। दारू की ये खाली बोतल्स हमें मिली परमार्थ निकेतन के ठीक बाहर। ये वही जगह है जहाँ शिव जी की विशाल प्रतिमा है और यहाँ पर संध्या कालीन आरती होती है। और ये हाल तब है जब सावन का महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पर कांवड़ियों की तादाद जो है भारी मात्रा में है। ये न केवल ऋषिकेश की धार्मिक छवि को धूमिल करता है बल्कि यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं पर भी एक गंभीर चोट है। ऋषिकेश जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषित एक नशा मुक्त क्षेत्र है जहाँ पर शराब और मांस जैसे पदार्थों के प्रयोग पर एक सख्त रोक है। इसके बावजूद कई टूरिस्ट जो हैं गंगा के किनारे, कैंपिंग साइट्स और पहाड़ी क्षेत्रों में शराब का सेवन कर रहे हैं। साधु संत और घाटों के आसपास रहने वाले लोग इस बढ़ती अनैतिक गतिविधि से परेशान है। ये शहर केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि आत्मिक शांति पाने का स्थान है। शराब जैसे नशे की चीजें ऋषिकेश की पवित्रता को अपवित्र कर रही है। प्रशासन के द्वारा बार बार चेतावनी और अभियान चलाए जाने के बावजूद नियमों का जो है यहाँ पर सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। इस जगह को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारियों की नहीं है बल्कि हर एक नागरिक की है। लेकिन ऐसा लगता है कि नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ही झाड़ लिया है। गंदगी की एक और बुरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गीता भवन की इन दीवारों पर भगवान की तस्वीरें बनाई गई है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के नीचे लोग पेशाब कर जाते हैं। गीली पड़ी टाइलें और यहाँ से आती हुई बदबू ही प्रूफ के लिए काफी है। सोच कर देखिए कि जिस भगवान को दिन रात हम अपने घर में पूजते हैं, ऋषिकेश आते ही उन्हीं भगवान की तस्वीर के नीचे ये कैसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। गीता भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पेड पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी खुले में शौच यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बरसात का पानी इन्हीं गलियों से होता हुआ नीचे माँ गंगा में मिल जाता है, तो खुद ही समझ जाइए कि कैसे माँ गंगा की पवित्रता को खंडित किया जा रहा है। इसके अलावा इस शहर की दीवारों पर श्लोक अंकित किए गए हैं, भगवान की तस्वीरें बनाई गई है और उन्हीं तस्वीरों के ठीक नीचे जो है थूका गया है। पान खाकर किस तरीके से थूका गया है, दीवारों को लाल कर दिया गया है टूरिस्ट के द्वारा, या कई ऐसे जो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं और इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। ये उन सब के लिए सबक है। देखिए, अपने बिजी स्केड्यूल के बीच में आप टाइम निकालकर पहाड़ों के बीच में घूमने तो जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। और आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।